इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, जो है स्कूल जा चुकी है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं सुबह को बाहर ही एक्सरसाइज और टहलती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और गुलाब के ऊपर ना फूल आ रहा है, लेकिन आ तो मतलब इतने ज़्यादा घने तो आ नहीं रहा है, आ तो रहा है बहुत ही अजीब व गरीब से। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे दिन की शुरुआत मेरी अच्छी हुई, आप लोगों के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी अच्छी कर देती हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो मैं टहल रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, दिखा दूँ थोड़ा सा। वैसे तो पूरा एक्सरसाइज वगैरह जो कुछ था वो मैंने इसमें शेयर नहीं किया, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता है। तो बस सब एक्सरसाइज में कर चुकी थी, और उसके बाद थोड़ा सा नहीं, पहले टहलती हूँ 20 मिनट या 30 मिनट जितना भी हो वक्त, और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आज मुझे किचन की सफाई पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी। बस रमज़ान में ही जो सफाई हुई थी ना, जब पेंट वगैरह हुआ था, उसके बाद से बस हल्की फुल्की रोज़ सफाई हो जाया करी थी। लेकिन जो डब्बे वगैरह थे ना बेसन के या फिर वैसे ऑयल वगैरह के, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और ये जो मैंने पेंट सा कराया था ना, इस पर जहाँ पे गैस रखा हुआ है, तो ये भी गंदा हो गया था और ये साफ़ नहीं हो रहा था। इसे भी मुझे धोना था, साफ़ करना था। और हमारे यहाँ छिपकलिए वगैरह इस तरह के जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो सारे स्लैब के ऊपर मिट्टी वगैरह इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और मैंने चूहों की दवाई भी डाली थी, तो उसके बाद चूहों की भी मतलब बहुत गंदगी चूहों ने कर रखी थी। उसके बाद जब भी मैं चूहों की दवाई वगैरह डालती हूँ ना कुछ, उसके बाद मुझे सफाई करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज सोते नहीं। टहलने के बाद मैं थोड़ी बहुत देर आराम किया, फिर राजू उठ गए थे, मुख्तार उठ गया, उनको फीडर वगैरह दी, राजू को नाश्ता कराया, मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैं यहाँ की क्लीनिंग के लिए लग गई थी, क्योंकि सालन वगैरह सब रखा हुआ था। और जुहा स्कूल से आके ना 1-1:30 बजे के करीब जुहा आएगी, और उसके बाद देख लेंगे जुहा को पराठा वगैरह जो भी कुछ बना के देना होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यहाँ की सफाई करनी थी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मतलब मेरा किचन में खाना बनाने को भी मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी। चूहों ने बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी थी। देखो है ना, यहाँ रख दूँ। पानी पी लूँ है, सामान इसमें है अलमारी में। यही लोहे का, ये जो जहाँ गिरा है हो यहाँ, कुछ अपना ये हुआ ही नहीं आज तक गैस ठीक। क्यों गैस में क्या हो रहा? वही टूट रहा, तो उन्होंने कहा था यही पाया टूटा हुआ है, तो कोई चीज़ ज़्यादा थोड़ा ही लग सके। तो वो ये पाया मिल जाएगा कोई? जी वेल्ड होगा इसको, मैंने कहा। हाँ तो वो तो लेके जाना पड़ेगा भाई। लेके जाना। ये देखो ये हो रहा था, आज कोई सामान रखा है, इसके नीचे रख दो कोई चीज, वापस लगाना भी पड़ जाएगा कभी कभार इसको। जैसे कुछ बनाना, सालन की छींटे वगैरह आ जाएंगे, तो मैं इसमें धर सकता हूँ। क्या कहते हो? गर्मी है पापा। अच्छा अच्छा, रहने दो बस।
मैं पापा को गैस के बारे में बता रही थी। हमारा जो गैस है ना, मतलब मेरी शादी का ही गैस है, माशाल्लाह से 18-19 साल हो गया, और इसका ना एक पाया जो है ना, तो वो ना गल सा गया, मतलब लोहे का है तो गल गया। तो मैं पापा को ये बता रही थी कि पापा गैस अब तक ठीक नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। अगर इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें ना, तो ये ना उस साइड से नीचे की तरफ हो जाए, और फिर यही है कि या तो नया लाओ, नहीं तो फिर इसको लेके जाना पड़ता है, और लेके जाने का कोई सिस्टम हो नहीं रहा। बता रही थी कि लेके जाने का कोई सिस्टम नहीं हो रहा, या तो जब राजू बाज़ार जाते हैं तो फिर लेके इसको जाना पड़ता है। फिर यही है कि उन्हें इतनी ज़्यादा फुर्सत नहीं हो पाती, और ये है कि फिर घर में भी ज़रूरत पड़ती है। एक गैस हो तो आदमी है किसी दुकान पे रख के आ जाए, वो आराम से करके दे देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लेके जाएँ और हैंड टू हैंड वो करके दे दें, क्योंकि इसके अंदर ना वेल्डिंग वगैरह होनी है। तो खैर ये तो खैर सब चलता ही रहेगा, देखते हैं कब होगा। अगर मैं राजू को कहूँ ना कि कोई चीज़ टूट गई है उसे ठीक करा दो, तो वो ठीक कराने का नहीं कहते, वो कहते हैं कि तू दूसरी ले ले, कोई नहीं, नई ले लेंगे। तो अब मैं जब भी उनसे कहती हूँ ना इस गैस को, तो वो हमेशा ये कह दें कि इंशाल्लाह किसी दिन चलेंगे और क्या क्या नया वाला गैस लेके आएंगे। तो खैर अब खाने वाने का भी आटा भी गूंधा हुआ नहीं था, तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। मैंने जो यहाँ से सफाई करने के बाद थोड़ा जो कुछ फैला पड़ा था सब एक साइड में कर दिया था, ताकि एक स्लेब साफ़ हो जाए। और गर्मी इतनी ख़तरनाक होती है हमारे किचन में, तो बीच बीच में पानी की जगह मैं पी रही थी कोल्ड ड्रिंक। रात कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे राजू, तो मैंने पीनी थी, तो फिर मैंने अपने लिए अलग रख दी थी कि थोड़ी थोड़ी पीती रहूँगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलाओ ज़रा सी कोल्ड ड्रिंक पी लो। वैसे तो मैं इस तरह की चीज़ें अब बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही। तो जोहा भी आ चुकी थी, तो जल्दी से मैंने सोचा आटा गूंधा हुआ होगा ना, तो रोटी पराठा जो बच्चे कहेंगे वो जल्दी जल्दी से बना दूँगी। होप आप मेरे डेली रूटीन से, मतलब सफाई वाले रूटीन से बोर नहीं हो रहे होंगे। आप लोगों को जिस तरह की भी मेरी वीडियो देखनी हो, आपको पसंद हो घूमने की या किसी भी तरह की, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आज इस सफाई के चक्कर में मुख्तार के लिए तो बना रही मैं आलू की कचौरी, क्योंकि आलू मैंने बॉईल करके रख रखे थे। उन्हें ना छिलको समेत अगर बॉईल करके रख दो ना तो वो ख़राब नहीं होते, और वैसे भी 2 ही दिन हुए थे। और जोहा के और राजू के, जोहा के लिए पूरी बना रही, राजू के लिए रोटी, और छोले रखी है अच्छी सा खासी क्वांटिटी में। तो जिस दिन सफाई होती है ना उस दिन तो खाने वाने की ऐसे ही है। बनाऊंगी खाने थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि अभी ये सारे बर्तन भी वॉश करने हैं। और मौसम कुछ ही देर में बहुत अच्छा होने वाला है। 2 बनाऊंगी तार के लिए छोटी छोटी सी। सॉस खत्म हो गया, वैसे वो सॉस से खाता है। चलो पहले मैं इसको चिमटा कहाँ पे यार? रमज़ान से ना अब हल्की फुल्की तो सफाई हो रही थी, लेकिन डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना वो नहीं हुई थी। तो बस इतना ज़्यादा, फिर ऊपर से ये है सारा सामान राजू का जो भी कुछ है सब इधर यही इकट्ठा कर दिए। तो इसलिए आज मैंने सारा कुछ जैसे रमज़ान में फेंक दिया था ना, जो काम का था वो तो खैर रख लिया था। मतलब पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें, दवाइयों की, ये वो रैपर, सब चीज़ें इसमें ऑयल सब यही इकट्ठा हुआ है। तो मैं मुख्तार को लेके आती हूँ कचौरी उसकी। तो बस कचौरी ये बनानी है और कुछ नहीं करना। फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी बहुत देर में जब खाना वाना खा लेंगे। और ये देखिए यहाँ की हालत क्या हो रही है, मैं ऐसे दिखाऊंगी फ्रंट कैमरे से। ये सारे बॉक्स जो वहाँ रखे थे ना, वहाँ से उठा के सारे यहाँ आ गए। ये सब धुलेंगे, बर्तन धुलेंगे, यहाँ से सारा गंदा हो रहा। और यहाँ के ऊपर की सब मैंने सब सफाई कर दी अच्छे से।
और यहाँ से भी सफाई कर दी, लेकिन ये सफाई हुई भी सब ना बर्तन ये सब हटा के मैंने दोबारा से साफ़ करके रख दिया। यहाँ नीचे से भी सब सफाई की। बस ये ना एक तरह का स्टोर सा हो गया, पर्दा वगैरह डल जाए ना तो ज़्यादा पता नहीं चलता। तो चलिए मैं जल्दी से बच्चों को खाना वाने से फारिग कर दूँ, उसके बाद ये सब साफ़ करना मुझे। बच्चों को कचौरी वगैरह देने के बाद मैंने अपने लिए एक रोटी डाली, और जो छोले रखे थे उसके अंदर प्याज दही वगैरह डाल के मैंने कहा थोड़ा सालन ज़्यादा सा हो जाएगा। वैसे तो सालन रखा था लेकिन मुझे कम ही खाना था, तो एक रोटी मैंने अपने लिए बना ली थी। तो अब मैं 4 बजे के करीब खाना लेके बैठी हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और राजू सो रहा है, देखो फिर से मैं मेहनती आदमी आ चुकी थी किचन के अंदर। और आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर कि हमें आज का ब्लॉग अच्छा नहीं लगा, और अगर बोर नहीं हो रहे हो तो प्लीज़ जब भी कमेंट कर देना कि हमें ब्लॉग अच्छा लगा, और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो यही है कि बस मैं फिर ये क्या दिखाऊँ आप लोगों को, डेली रूटीन ही दिखाना पड़ता है। और आज मुझे खाना वाना कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि कल मैंने छोले चावल बना लिए थे, बहुत सारे छोले, खैर जितने बनते हैं इतने बना लिए थे। लेकिन हमारे यहाँ चाहे कितना भी कम करके मैं बना लूँ, लेकिन माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बरकत हो जाए कि बचा ही पड़ा रहा है। कुछ राजू की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, उन्होंने एक टाइम कल दोपहर तो खाना खाया था लेकिन रात को नहीं खाया। उनके ना पेट में कुछ हो रहा, तो इसी वजह से आज वो दोपहर में सो भी गए थे, और आज कॉलोनी पे भी नहीं गए वो। तो फिर मुझे ना ये सारे डब्बे वगैरह मैंने कहा चलो वॉश कर लेती हूँ। पहले जो वैसे बर्तन थे ना किचन के, मतलब रोज़मर्रा के बर्तन थे, पहले वो वॉश कर लूँगी, और उसके बाद फिर ये डब्बे वगैरह जो थे इन्हें वॉश करूँगी। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए मेरे साथ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं आपके साथ ये वाले बर्तन वाली वीडियो शेयर करती हूँ ना, अपने के बर्तन धो रही हूँ और मैं कैमरा ऑन है, तो मैं सोचती हूँ कि किसी दिन ये वाली वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ या फिर यूट्यूब पे। तो खैर ये वीडियो मैंने अब तक देखी नहीं, आप लोगों ने देखी होगी। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक। वो गाना है ना उस पर कि आप बर्तन किस टाइम धोती हो, तो उस पर वो लेडी कह रही कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक। वैसे तो खैर ये है हर लेडीज़ का काम है बर्तन धोना करना। वैसे मैं सोच भी रही हूँ कि मेड लगा लूँ। अगर मैं मेड लगा लूँ ना तो फिर बिल्कुल ही मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं रहता, क्योंकि मेड सिर्फ बर्तन के लिए नहीं आती, वो आटा रोटी भी करनी पड़ती है उनको, मतलब आटा रोटी और बर्तन के लिए। तो यही है कि वे खाली बर्तन के लिए एक बार मैंने लगा ली थी जब मुख्तार थोड़ा छोटा था। नहीं मुख्तार छोटा था जब, तो खैर लगी हुई थी हर परमानेंट ही। लेकिन जब मुझे कोरोना हो गया था ना, उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी रहती थी, तो मैंने 1-1.5 महीने के लिए मेड लगा ली थी। तो वो बर्तन रोटी आटा वगैरह ये सब करती थी, और सिर्फ मुझे सालन बनाना पड़ता था। तो उस टाइम पर भी मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बोरियत सी रहती थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या काम करूँ क्या नहीं। तो इसलिए फिर मैंने उनको हटा दिया था, और फिर एक बार मेड को हटा दो तो फिर वो दोबारा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र बर्तन वगैरह तो मेरे सब वॉश हो गए थे। और गर्मी इतनी ख़तरनाक हो रही थी, जबकि गैस वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, छत का पंखा भी ऊपर का चल रहा था। तो फिर मैंने राजू से कहा कि ये जो छोटा वाला टेबल फ़ैन होता है ना, ये भी ला के लगा दो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। जैसे कि आपने देखा ही है, हमारा पूरा घर कहीं से फर्श है कहीं से कच्चा है, और बाहर का आंगन तो बिल्कुल मतलब ईंटों वाला फर्श ही है। तो किचन के अंदर और टॉयलेट के अंदर भी, हमारे गुसल खाने में मतलब बाथरूम में इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाए बहुत ही। तो फिर ना मुझे अगर रोज़ ही हल्का फुल्का सा तो मैं रोज़ ही वॉश कर दूँ, मतलब जहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ ना, जहाँ से बर्तन धोना है सींक है वहाँ का तो मैं थोड़ा बहुत रोज़ ही वॉश कर दूँ। लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छी तरह वाइपर वगैरह मारा मैंने, बल्कि मैंने बैठ के ब्रश भी मारा था। ब्रश से भी मैंने कपड़े धोने का जो ब्रश होता है ना, उससे बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया था फर्श को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फिसलन सी हो रही थी। कई बार मेरा पैर भी स्लिप हुआ इसके ऊपर, तो फिर मुझे बैठ के फर्श उससे धोना पड़ा, मतलब ब्रश से भी धोना पड़ा और वाइपर से भी धोना पड़ा मुझे।
और तो ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ये भगोने वगैरह है, ये तो यहाँ पे रखे ही रहेंगे, इन्हें कहाँ रखूँ। अभी तो आपको सारा ऐसा लग रहा होगा जैसे फैला ही पड़ा। ये ना सारे डब्बे मैंने धो के रख दिए, पंखा चल रहा ना, सूख जाएंगे जब इन्हें अपनी जगह पे लगा दिए। और ये बस साफ़ ही थे, कपड़े से ही साफ़ हो गया, लेकिन ये रोज़मर्रा के हैं ना, डेली यूज़ के तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और आज मैंने चकला बेलन भी निकाल लिया, क्योंकि ना कल मैंने यहाँ पे ना सले पे छिपकली फिरते हुए देख ली थी, और इसको इस तरह कपड़े के अंदर कवर करके रख दिया। तो चलिए मिलती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में, या फिर इस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई, अब मैं नहाऊंगी, खाने वाने से फारिग हो गई, बस वही थोड़ा सा खाया, क्योंकि अभी तक ना मेरा डाइटिंग का कुछ भी सामान नहीं है, मतलब सैलेड वगैरह कुछ इस तरह की चीज़। वो सब्ज़ी वाले भैया आए हैं, तो मैं नहा लूँ, उसके बाद मिलूँगी फिर आपसे, या फिर इस ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।